4 दिन पहले शुरू हुई ग्लोबल सुपर लीग का 4 दिन के भीतर ही भाई फाइनल मुकाबला खेल दिया जाएगा। 4 लीग स्टेज मुकाबले, उसके बाद जो टॉप की 2 टीम्स होंगी उनके बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। अब इस साल के क्रिकेट कैलेंडर में एक छोटी सी विंडो बन रही थी जहां पर इस ग्लोबल सुपर लीग को इंक्लूड किया गया है, जहां वर्ल्ड वाइड जो T20 लीग्स हैं उनकी चुनिंदा टीम्स को इस सुपर लीग में मौका मिला है। अब आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं 7वां मुकाबला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम होबार्ट हरिकेन्स। अब ये जो मैच है ये आपको 16 जुलाई को देखने को मिलेगा सुबह 4:30 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। मैदान रहेगा प्रोविडेंस स्टेडियम गोयना का। अब बढ़ते हैं मुद्दे पर। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल पे जब आप नजर डालें तो एक चीज साफ तौर पे नजर आती है कि होबार्ट हरिकेन्स इस मुकाबले को जीतने की प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है। 2 मैचेस खेले हैं, एक मुकाबला वो जीत चुके हैं। नेट रन रेट है इनका प्लस 0.592 का। वहीं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सबसे नीचे बैठी हुई है, 2 मैचेस खेले और दोनों में ही हार का सामना किया है। अब क्या वाकई में होबार्ट हरिकेन्स इजीली ये मुकाबला जीत सकती है? भाई इस मुद्दे पर चर्चा करी जाएगी जब मैं आपको दोनों टीम्स का अभी तक का सफर, मैचेस के बारे में बताऊंगा, टॉप परफॉर्मर्स की जानकारी दूंगा और प्रोबेबल 11 आपके समक्ष रखूंगा। तब हम बात करेंगे कि आखिर क्या वाकई में होबार्ट हरिकेन्स ये मुकाबला जीत रही है। फिलहाल के लिए शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट से। गोयना के स्टेडियम में इस सीजन यानी कि ग्लोबल सुपर लीग 2025 के 6 मुकाबले हुए हैं। 6 में से 5 मैचेस फर्स्ट बैटिंग करते हुए जीते गए हैं और एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया था। लोएस्ट स्कोर यहां पर दुबई कैपिटल ने बनाया है 81 रन और कोइंसिडेंटली हाईएस्ट स्कोर भी इन्हीं के नाम है 165 रन। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहता है 152 का। और वो कैसे? भाई स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालिए। अभी तक के स्कोर्स पर अगर आप गौर करेंगे तो पहले 2 मैचेस में ही स्कोर 160 के ऊपर गया है। उसके अलावा स्कोर जो है अमूमन 150 से 160 के बीच रिवॉल्व करता है। 150 के आसपास का भी स्कोर यहां पर डिसेंट नजर आता है। अब यहीं पर दोस्तों अगर हम बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करें तो इन 6 मैचेस में टोटल 86 विकेट्स चटकाए गए हैं, जहां पर 37 विकेट पेसर्स ने और 49 विकेट्स स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब दोस्तों इन स्टैट्स से 3 बातें सामने आती हैं। पहली चीज, टॉस जीतकर कैप्टन पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं, जो कि स्टैट्स बताते हैं। गेंदबाजी के लिहाज से पेसर्स से ज्यादा अमूमन यहां पर दारोमदार रहा है स्पिनर्स की ओर पे। तो वो कौन से गेंदबाज होंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे टीम एनालिसिस में। और तीसरी बात आ जाती है कि यहां पर एक लो स्कोरिंग ग्राउंड हमें अमूमन देखने को मिला है। अब दोस्तों इस मैच के दौरान और फैंटेसी टीम बनाने के दौरान इन बातों को ध्यान में जरूर रखिएगा। बढ़ते हैं टीम्स की ओर। यहां पर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 2 मैचेस खेले, दोनों में ही हार का सामना किया। टीम का बैटिंग लाइनअप जो है वो सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। विलियम टॉप ऑर्डर संभालते हैं अलॉन्ग विद डैन क्लेवर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट टीम में मौजूद हैं। टॉम ब्रूस टीम के कप्तान हैं। विलियम क्लार्क, जॉश क्लार्कसन टीम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि टीम में शामिल है। अब यहीं पर जो बैटिंग पे ज्यादा दारोमदार है वो है विलियम की ओर, जो कि 2 मैचेस में 45 रन बना पाए हैं और 45 ही गेंद इन्होंने अभी तक फेस करी है दोनों मैचेस को मिलाकर। वहीं टॉम ब्रूस ने डीसीपी यानी कि दुबई कैपिटल्स के खिलाफ 39 बॉल्स में 34 रन बनाए थे। अब इन 2 बल्लेबाजों के अलावा कोई भी बैटर भाई सक्सेसफुल नहीं रहा है और यही हार का कारण बनता नजर आया है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का पिछले 2 मुकाबलों में। वहीं जब हम बॉलर्स की बात करते हैं तो भाई लाइनअप पर गौर करिए। मैथ्यू फोर्ड, एंगस और ब्लेयर टिकनर, ये नीचे के जो 3 बॉलर्स हैं ये बेहद कारगर साबित हुए हैं। पिछले दोनों मैचेस पर अगर आप गौर करें तो मैथ्यू फोर्ड ने गोयना अमेजन वॉरियर्स के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, 8.5 की इकॉनमी रही। एंगस शॉ ने 2 मैचेस में 5 विकेट लिए हैं। पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, उसके बाद जो लास्ट मैच रहा उसमें 2 विकेट आए थे। ब्लेयर टिकनर की अगर हम बात करते हैं तो दुबई कैपिटल्स के खिलाफ ये 2 विकेट निकालते हैं 6.8 की इकॉनमी से। तो यानी कि यही है टॉप परफॉर्मर्स जिनके इर्द गिर्द घूम रही है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। अब इनके ओपोनेंट की बात करते हैं होबार्ट हरिकेन्स। भाई बीबीएल की ये धाकड़ जो टीम है, बेन मैकडर्मोट टॉप ऑर्डर संभालते हैं, जैक डोरन टीम में है, मैक राइट टीम के साथ जुड़े हुए हैं, भनुका राजापक्सा, निखिल चौधरी, मोहम्मद नबी। ये एक स्टार स्टडीड टीम है। मतलब अब स्टार के तौर पर अगर आप देखें तो निखिल चौधरी का बीबीएल स्टिंट बहुत अच्छा गया था। मोहम्मद नबी वर्ल्ड क्लास भाई प्लेयर रह चुके हैं। भनुका राजापक्सा हैं। बेन मैकडर्मोट की जब मैं बात कर रहा हूं तो 2 मैचेस 82 रन, 190 का स्ट्राइक रेट। मैक राइट का मैंने नाम लिया, 2 मैचेस में 64 रन बना चुके हैं। हालांकि स्ट्राइक रेट उतना अच्छा है नहीं, 61 गेंदें फेस करी हैं 2 मैचेस में, 64 रन बनाए हैं, बट ही इज डूइंग वेल फॉर द टीम, जिसमें एक हाफ सेंचुरी भी है टीम के लिए। वहीं मोहम्मद नबी की जब हम बात करते हैं तो रंगपुर के खिलाफ इन्होंने 36 गेंदों में 44 रन की पारी खेली थी। भले ही रंगपुर राइडर्स के खिलाफ टीम हारी थी, लेकिन यहां पर मोहम्मद नबी का जो योगदान है
चाहे बल्ले से या फिर गेंद से, जहां उन्होंने दुबई कैपिटल्स के खिलाफ 2 विकेट लिए थे। तो ये कुछ अहम योगदान रहे हैं मोहम्मद नबी की ओर से, जिनसे हम बेहतर प्रदर्शन की इस मुकाबले में उम्मीद कर सकते हैं, चूंकि स्पिनर भी हैं और गोयना का जो ये ट्रैक है ये स्पिनर्स को फेवर कर रहा है। तो एक बार फिर नबी के लिए कारगर साबित हो सकता है। जहां तक बात है बॉलर्स की, मेन स्ट्रीम बॉलर्स, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं फैबियन एलन, ओडियन स्मिथ, उसामा मीर जैसे खिलाड़ियों के, अलॉन्ग विद जैक्सन बर्ड। अब दोस्तों यहीं पर अगर आप स्टैट्स की बात करें तो उसामा मीर जो है 2 मैचेस में 4 विकेट ले चुके हैं, फैबियन एलन के हाथ 5 विकेट लगे हैं 2 मुकाबलों में, तो वहीं ओडियन स्मिथ ने 1-1 विकेट लिया है लास्ट 2 मैचेस में। तो मुद्दे की बात यह है कि गेंदबाजी टीम की आला दर्जे की है जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, और बल्लेबाजी में भी टीम बेहतर नजर आती है एज कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। तो ओवरऑल भाई जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, होबार्ट हरिकेन्स के जीतने के चांसेस प्रबल है। पहले बल्लेबाजी करती है तो डेफिनेटली जीत की ओर बढ़ सकती है। अब इस लाइनअप के लिहाज से तो भाई सेकंड बैटिंग करते हुए भी हरिकेन्स का जीतना लगभग तय माना जा सकता है। इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये मुकाबला सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की ओर अब बढ़ रहा है? क्या वो पहला मुकाबला इस सीजन का जीत पाएंगे अगेंस्ट होबार्ट हरिकेन्स? अब आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करिएगा। और ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई हिट द सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, जिससे आप क्रिकेट से जुड़ी, मुकाबलों से जुड़ी कोई भी अपडेट, कोई भी स्टैट्स मिस ना करें। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।